हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया मजे में ही होंगे, है ना? लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जर्नल के रिलेटेड थे। एक्सपेंस पढ़ा, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेटिव कैश वर्सेस अक्रूवल का डिफरेंस पढ़ा, अजम्पशंस पढ़े। गुड्स टॉपिक्स के अंदर में हमने देखा कि एसेट रहा और गुड्स रहा तो क्या होता है, प्रॉफिट कब रिकॉर्ड करते, लॉस कब रिकॉर्ड करते, या रिस्पेक्टिवली हम ट्रांजैक्शंस कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो वो सब हम रिवाइज करेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं आपको शीट दूंगा, एक शीट, या ना इट विल बी अ सॉफ्ट कॉपी टिल द लॉकडाउन गेट्स ओवर। तो आप उसको सॉल्व करेंगे और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, एक दिन पहले मैं आपको दे दिया करूंगा। दैट विल बी होमवर्क, वो हम करेंगे आगे। मैं आपको बताऊंगा व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर दैट। पहले लेट्स सी जो टॉपिक्स हमारे पास इस वक्त है, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक्स के ही ऊपर आप लोगों को बाद में क्वेश्चंस दिए जाने वाले। क्लियर है? कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन इन कर रहे हैं, सभी ने ज्वाइन इन कर लिया है? चला आ जाओ, मैं शुरू करता हूँ क्लास। सबसे पहले अब शुरू करते हैं हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, जिसका नाम है डिस्काउंट। आई होप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला पहला टॉपिक जो आप लोगों के सामने है वो है डिस्काउंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दैट? डिस्काउंट मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में लिखना है, लिखिए चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए मत, वो क्या बोलिए तो एक जन बोल पाता है, दूसरा नहीं बोल पाता है। आई एम वेटिंग। हाँ, क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? डिस्काउंट मतलब क्या? कोई भी नहीं? कोई भी हमारे बीच में ऐसा नहीं है जो बता सकता है सर डिस्काउंट मतलब क्या होता है करके? यस कार्तिक, वांट टू ट्राई? डिडक्शन फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट, डिडक्शन ऑफ कॉस्ट, ओके। और और कोई ट्राई करना चाहेगा? डिडक्शन इन द एक्चुअल कॉस्ट। कमीशन और डिस्काउंट बेटा अलग अलग है। नहीं, कमीशन अलग होता है, डिस्काउंट अलग होता है। कमीशन हम उसको देते हैं जो हमारे बिहाफ पे काम करता है। रिडक्शन ऑफ नॉर्मल प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लोअर प्राइस देन द यूजुअल, ये भी ठीक लग रहा है। डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट गिवन बाय सेलर टू मेक इमीडिएट पेमेंट, ओके। रिडक्शन फ्रॉम द यूजुअल कॉस्ट, रिडक्शन यानी बेसिकली आप लोगों का यही बोलना है, रिडक्शन इन द प्राइस। बेसिकली रिडक्शन इन द प्राइस इज योर डिस्काउंट। जो भी सर हम रिडक्शन इन द प्राइस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। मोटा मोटी आप लोग सब सही हो एक्सेप्ट वन ऑफ यू स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? डिस्काउंट मतलब क्या होता है? एक मिनट ध्यान देना। डिस्काउंट को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलना चाहूँ, आपने जो बोला है वो भी चलेगा। मैं एक सिंपल टर्म में इसको बोलूँ, रिडक्शन इन द यूजुअल प्राइस ऑफ समथिंग। कोई भी रिडक्शन या कंसेशन भी बोल सकते हैं आप, रिडक्शन या कंसेशन इन द यूजुअल प्राइस ऑफ समथिंग। समथिंग कैन बी गुड्स और सर्विसेज, या दूसरी भाषा में बोलना है तो कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ समथिंग, समथिंग समथिंग अगर मैं बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं है डिस्काउंट गुड पे ही रहे। यहाँ समथिंग स्टैंड्स फॉर गुड्स और सर्विसेज, और इवन इट कैन बी एसेट्स, कुछ भी एनीथिंग।
रिडक्शन इन एनी प्राइस दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। रिडक्शन इन एनी यूजुअल प्राइस, जो मार्केट प्राइस या जो एक्चुअल प्राइस है उससे थोड़ा सा हमने अगर कम में पैसा दे दिया या कम में ट्रांजैक्शन एंटर कर ली तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? कितने प्रकार के डिस्काउंट होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या है दो? मैंने चलो ये भी हिंट दे दी। दो क्या है? दो प्रकार डिस्काउंट के टाइप्स। कैश ट्रेड, कैश ट्रेड बराबर है। एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्लास आपको मालूम है क्या, उस समय की बात है क्लास, अगेन आपको पता ही है लॉकडाउन के पहले के कुछ किस्से हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। उस समय की बात है क्लास। ये दिव्या है हमारे बीच में, दिव्या है राइट। मुझे ना मैडम के लिए, ना आपके मैडम के लिए एक ड्रेस लेना था, थोड़े नाराज थे, मनाना था। तो मैं गया दिव्या, आपको पता है क्या क्लास, दिव्या का एक बुटीक है। मैं दिव्या के बुटीक पे गया, मैंने बोला मुझे एक ड्रेस चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है सर। किसके लिए? बोले मैडम के लिए। ओके। उन्होंने ड्रेस निकाला, मुझे दिया। मैंने बोला कितने का है? मैडम ने बोले 1 लाख रुपए का। मैं बोला मैं पूरे दुकान का रेट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उस ड्रेस का रेट पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ सर ये ड्रेस 1 लाख रुपए का है। मतलब गुड, मतलब बांध दो। मैंने उनको एक चीज समझाया, मैंने उनको एक चीज बोला, जैसा क्लास आपको पता है कि अगर हम कोई भी गुड्स प्रोडक्ट अगर मार्केट से खरीदते हैं तो हमको क्रेडिट पीरियड मिलता है। क्रेडिट पीरियड मिलता है मतलब कि अगर आज आप प्रोडक्ट खरीद के ले जाते हो तो पैसा आपको आज नहीं देना होता है, कुछ समय बाद देना होता है। पैसा तुरंत देने की जरूरत नहीं, यू कैन पे आफ्टर सम टाइम। मैंने उनको बोला देखो बेटा, आप मुझको गुड्स बेच रहे हो, मार्केट में क्रेडिट पीरियड चलता है, आप मुझे क्रेडिट दो। ठीक है बोले सर आपके लिए कोई बात है क्या, 3 महीने बाद पैसे दे देना। मैं वहां से चला गया। अगले दिन की बात है क्लास, अगले दिन की बात, मैं दिव्या के बुटीक में वापस गया, वहां बैठा, 2-2 हजार के ऐसे 50 नोट निकाल के खुद को पंखा कर रहा। दिव्या के मन में आया सर के पास अगर पैसे है तो सर मुझे पैसा दे क्यों नहीं देते। तो दिव्या ने डरते वगैरह मेरे को पूछ ही लिया, सर आपके पास जब पैसा है तो आप मुझे पैसा दे क्यों नहीं देते, आपके पास जब पैसा है तो आप मुझे पैसा दे क्यों नहीं देते। तो मैंने उनको बोला बेटा यदि आज अगर मैं आपको पैसे दूंगा, यदि आज अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो मेरा नुकसान है। सर ने, उसने पूछा सर कैसे, आपके ही पैसे ना, आप ही है, मेरे ही पैसे है, और आप दोगे तो आपका कैसे नुकसान है। तो मैंने उनको एक चीज समझाया क्लास, आज मेरे को उनको 1 लाख रुपए देने, वो आज देने हैं कि 3 महीने बाद देने? जवाब दो एक बार। पैसा दिव्या को मुझे आज देना है कि 3 महीने बाद देना है? 3 महीने बाद। पैसा आज नहीं देना है, 3 महीने बाद। मैंने दिव्या को समझाया, दिव्या बेटा अगर आज मैं आपको पैसे दे दूंगा ना तो होगा क्या, मेरा नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो 1 लाख रुपए मैं आपको आज ना देते हुए अगर सिर्फ बैंक में रख दूं तो आपको नहीं लगता बैंक मुझको उसके ऊपर इंटरेस्ट दे देगा? तो जो 3 महीने उस पैसे पे मैं कमा सकता हूँ वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएंगी अगर मैं आज आपको कैश दे दूंगा तो। क्योंकि अगर मैं उससे पैसा 3 महीने बाद पे करने की बात कर रहा हूँ तो आई कैन गेट क्रेडिट, क्रेडिट की वजह से मेरे को वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी, आज मैं उसको पैसा नहीं देने से भी मैं पैसा कमा सकता हूँ। मैंने उनको समझा आपको 3 महीने बाद पैसा दो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को चलता। उन्होंने, मैंने फिर बोला कि आप कुछ डिस्काउंट वगैरह देते हो तो बात अलग है, आप कुछ अगर डिस्काउंट देते हो तो बात अलग है। तो उन्होंने बोला सर आपके लिए कोई बात है क्या। एक्चुअली उसको लग रहा था सर बाद में भग गए तो पैसे नहीं दिए तो उन्होंने बोला चलो सर एक काम करो, आप 70,000 रुपए दे दो। 1 मिनट बात समझो, कितने के गुड्स थे, कितने के गुड्स थे? 1 लाख के। उन्होंने मेरे से कितने रुपए मांग लिए? 70,000। तो कितने का डिस्काउंट दिया उन्होंने? 30,000 का। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 30,000 का। दैट 30,000 का डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। Now what do you mean by cash discount? Cash discount is concession given by one person to another for early payment. Concession given by one person to another for early payment. कायदे से दिव्या को मुझको पैसे तुरंत देने थे कि 3 महीने बाद देने थे? दिव्या को पैसे आज देने थे कि 3 महीने बाद देने थे? 3 महीने बाद। बट मैंने पैसे 3 महीने बाद ना देते हुए अगर उसको आज पे कर दिया तो जो डिस्काउंट वो मुझको देंगे, वो कौन से डिस्काउंट दिया उन्होंने मेरे को? कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, फॉर अर्ली पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अर्ली पेमेंट। कैश डिस्काउंट इज डिस्काउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अर्ली पेमेंट। कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता होगा? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट,
Trade discount. I'm waiting for your answers. Trade discount. Anyone wants to try trade discount? जरूरी नहीं है इतना एग्जाम्पल वगैरह दे. कुछ जवाब आने शुरू हो गए हैं. देखिए पढ़ रहा हूं मैं. ट्रेड के टाइम दिया हुआ डिस्काउंट. डिस्काउंट ऑन रिटेल प्राइस. ओके. डिस्काउंट गिवन वाइल सेल. ओके. बल्क परचेज. ओके. टाइम ऑफ पेमेंट. Discount is given on bulk trade. Discount is given for bulk purchase. Business. A discount gives on retail price. हाँ देखो क्लास में आपको बताता हूँ. कुछ है सही और बहुत ज़्यादा लोग गलत है इस पे. बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा पॉइंट से भटक चुके हैं. मैं ध्यान दो ध्यान दो. अगेन आपको बताता हूँ क्लास. वही लॉकडाउन पहले के किससे. संकेत को तो आप सब जानते ही हो. उस दिन देखे नालायक लेट के क्लास देख रहा था. है संकेत आज क्लास में? संकेत आवाज़ कर. हाँ है संकेत. क्लास संकेत की बात बताता. क्लास शुरू होने से पहले लॉकडाउन पीरियड के पहले की बात. वो अपना ही स्टूडेंट है वर्धमान नगर बैच का. एक दिन की बात बताता. ऐसी मैं एक नॉर्मल विजिट करने वर्धमान नगर गया था. विजिट करने के बाद मैं ऐसा क्लास से निकला. क्लास खत्म हो चुका था स्टूडेंट्स का. मैं बस मैम से बात कर रहा था, आपके मंजू मैम से. वहाँ से निकला, नीचे उतरा, बाहर आया तो क्या देखता हूँ, ऐसा संकेत वो वहाँ पे फुटपाथ पे ऐसा एक दरी बिछा के ऐसा एक संतरे का टीला बना के बैठा हुआ था. मतलब संकेत को पूछा, संकेत यहाँ कैसे? बोले सर ऐसे ही संतरे बेच रहा हूँ. बोला क्यों, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस? नहीं. बोले सर घर में सब बढ़िया है, शौक है, बोले मेरा पैशन है, बोले संतरे बेचना. अला गुड, अच्छी बात है. मैंने उसको पूछा कितने के संतरे दिए? बोले एक संतरा 20 रुपए का. डजन नहीं, कुछ नहीं, एक बेचा, सिंगल सिंगल बेच रहा था. बोले एक संतरा 20 रुपए का. बोला गुड. कितने है बोला तेरे पास? बोले सर 1000 है. मतलब पूरे बांध. मतलब अपना स्टूडेंट एकेडमी के सामने संतरे बेचे अच्छा नहीं लगता. मतलब पूरे संतरे बांध, गाड़ी में डाल. मैंने उसको पूछा कितने पैसे हुए? बोले सर 20,000 रुपये. मैं बोला अरे 20,000 रुपये ठीक है, बट मैंने पूरे खरीदे, क्वांटिटी में खरीदे, कोई डिस्काउंट विस्काउंट है या नहीं है? बोले सर आपके लिए कोई बात है क्या? 10% डिस्काउंट. तो उसने मुझे 10% का, यानी 20,000 का अगर आप 10% निकालो तो 2,000 रुपये आते. तो उसने मेरे को 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया. उसने मेरे को 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया. बट आप जो संकेत ने डिस्काउंट दिया है, संकेत ने डिस्काउंट काहे के लिए दिया मेरे को? संकेत ने जो डिस्काउंट दिया वो काहे के लिए दिया? फॉर बल्क परचेजेस. फॉर बल्क परचेजेस. अर्ली पेमेंट नहीं, फॉर बल्क परचेजेस. यानी यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट मतलब होता है कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनादर फॉर बल्क परचेजेस. कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनादर फॉर बल्क परचेजेस. ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम किसी से प्रोडक्ट खरीद ले और उसको अगर हम डिस्काउंट दे तो वो डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट हो जाता है हमारा? ट्रेड डिस्काउंट. अर्ली पेमेंट की वजह से अगर डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट है. बल्क परचेजेस की वजह से अगर डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट है. अर्ली पेमेंट की वजह से डिस्काउंट है तो कैश, और बल्क परचेजेस की वजह से डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट है. क्लियर है यहाँ तक? जहां हमने पहला एग्जांपल देखा था दिव्या से, जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा था उसका पेमेंट मेरे को 3 महीने बाद करना था, बट अगर पहले कर दिया तो कैश डिस्काउंट. और वहीं जहां संकेत एक एक संतरा 20-20 रुपए का बेच रहा था, मैंने पूरे खरीद लिए, उसका सारा संतरा खरीद लिया मैंने. तो वो जो पूरा क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज खरीदने की वजह से जो उसने मुझे, बल्क क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज खरीदने की वजह से जो उसने मुझे डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट मेरे लिए कौन सा डिस्काउंट हो गया? वो कौन सा डिस्काउंट हो गया हमारे लिए? ट्रेड डिस्काउंट. बल्क परचेजेस की वजह से जो डिस्काउंट है वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड. आई होप यहां तक समझा है सभी को. कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड. लिखना नहीं है अभी, लिखने का समय दूंगा मैं बाद में आराम से, अभी नहीं लिखना. कोई डाउट है तो पूछ लो. नो डाउट. ओके, नो डाउट. सिंपल है, एक अर्ली पेमेंट की वजह से अगर डिस्काउंट दिया है तो कैश डिस्काउंट है. बल्क परचेजेस की वजह से डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट है.
नो डाउट, नो डाउट। चलो, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। नोबडी इज रेजिंग देयर हैंड्स, बट यस ऑफ कोर्स अल्टीमेटली ठीक है, मीनिंग समझना अलग है और सब अपनी जगह सही है। पहले वील हैव टू अंडरस्टैंड इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैश डिस्काउंट फर्स्ट। पहले पूरा कंसंट्रेशन हम कैश डिस्काउंट पे रखेंगे। आई होप विजिबल है सभी को ये, तो जूम कर दूं कि विजिबल है? ज़्यादा जूम हो जाएगा, वो लिखते नहीं जमेगा मेरे को, ठीक है। पहला है इन द बुक्स ऑफ कृष्णा, दोनों जन के बुक्स में ट्रांजैक्शन देखते, एक कृष्णा था और एक दिव्या। इन द बुक्स ऑफ कृष्णा, कृष्णा के बुक्स में क्या था? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिव्या। 1 लाख के गुड्स उन्होंने दिव्या से क्रेडिट पे खरीदे थे, जहां कृष्णा ने खरीदे थे दिव्या ने बेचे थे। तो सेल ऑफ गुड्स रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट टू कृष्णा। मैंने खरीदा था ड्रेस, मैंने दिव्या से 1 लाख रुपए का ड्रेस खरीद लाया था, तो 1 लाख रुपए का ड्रेस जो हमने खरीदा था उसका ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। कृष्णा के बुक्स में बोलो फटाफट, आई एम वेटिंग, हरी आप बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है कृष्णा के बुक्स में? कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कृष्णा ने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए का, पैसे नहीं दिए, दिव्या को पैसे नहीं दिए, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? परचेज दिव्या, परचेज, एक है परचेज गुड्स, हाँ, और दिव्या, किसी को यदि लगता है तो कैश, यदि लगता है तो कैश, है ना। परचेज गुड्स, जितने अकाउंट पॉसिबल है लिख दो ना, एलिमिनेट कर देंगे बाद में हम। परचेजेस कौन सा अकाउंट है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, परचेजेस कौन सा अकाउंट है रियल मानते नॉमिनल। परचेजेस है कौन सा अकाउंट? है रियल, हाँ मानते नॉमिनल। आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। हाँ हो गए, सारे अकाउंट लिख दिए। इसके अलावा किसी को लगता है तो बता दो एक बार, ये 4 अकाउंट के अलावा किसी को लगता है कि और कोई अकाउंट पॉसिबल है तो बताओ, नहीं तो आ जाओ लॉक करते कैटेगरी, एक एक कैटेगरी लिखते जाओ। परचेजेस है रियल मानते नॉमिनल। गुड्स कौन सा अकाउंट है? गुड्स बोलो फटाफट, गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, गुड्स कौन सा अकाउंट है? यस श्रुति, गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल, 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 परफेक्ट। दिव्या, पर्सनल, दिव्या कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। कैश, रियल, कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? क्रेडिट है, क्रेडिट है तो पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा। परफेक्ट, कई लोग एग्जांपल देना दे दिए, गुड्स 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 गुड्स, कैश कैश। और दूसरा परचेज और गुड्स दोनों एक ही अकाउंट है, दोनों में से ज्यादा सही यूज करना क्या है? परचेज यूज करना ज्यादा सही है कि गुड्स यूज करना ज्यादा सही है? परचेज यूज करना ज्यादा सही है, गुड्स यूज करना? ऑफ कोर्स परचेज, क्योंकि गुड्स यूज करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा खरीदा कौन सा बेचा, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल गुड्स अलग परचेजेस अलग। क्लियर है? यानी परचेज अलग सेल्स अलग, तो गुड्स एलिमिनेट हो जाएगा, बचे परचेज। अब पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल, सिंपल। बचे है परचेज और दिव्या। परचेज नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, एंड है रियल मानते नॉमिनल, नॉमिनल का रूल लगाओ, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से परचेज डेबिट हो जाना है। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आप रियल का भी रूल लगाओ तो भी आपका काम चल सकता है। परचेज नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितना डेबिट हो गया? ये 1 लाख। दिव्या क्या बन गई यहाँ? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। कृष्णा, कृष्णा यानी मुझे, दिव्या ने गुड्स एज उधारी क्रेडिट पे बेचे है ना, दिव्या गिवर ऑफ उधारी। दिव्या को इज्जत दे देंगे हम सेकंड लाइन में। तो एंट्री क्या हो गई बोलो? परचेज अकाउंट डेबिट टू दिव्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिव्या। आई होप विजिबल है सभी को। दिव्या के बुक्स में आ जाओ। दिव्या के बुक्स में अगर हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे तो क्या होगा? दिव्या के बुक्स में दिव्या ने गुड्स बेचे, अब हम दिव्या है, अब हम कौन है रिकॉर्ड करने के लिए ध्यान रखना, अब हम दिव्या है। दिव्या ने गुड्स बेचे, दिव्या ने गुड्स बेचे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे बोलो फटाफट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? कृष्णा, सेल, कैश, गुड्स, ओके लिख देता हूं मैं, सेल, गुड्स, किसको माल बेचा उन्होंने? कृष्णा, अगर लगता है तो कैश। और कोई इसके अलावा? सेल कृष्णा, कैश, गुड्स, सेल कृष्णा, कैश, सेल एंड कृष्णा, ठीक है। सेल कौन सा अकाउंट है रियल मानते नॉमिनल। सेल कौन सा अकाउंट है बोलो बेटा? है रियल मानते नॉमिनल। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। कृष्णा कौन सा अकाउंट है? कृष्णा
पर्सनल, बराबर। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल। कैश कौन सा अकाउंट हो गया? कैश 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 रियल। कैश कौन सा अकाउंट हो जाना है? रियल, ठीक है। यहां तक अगर हो गया ना, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? बोलो पटाख से, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एक जवाब आ रहा है कैश। सर क्यों? क्यों? क्योंकि गुड्स हमने क्रेडिट में बेचे तो कैश पॉसिबल नहीं है। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स। क्यों? क्योंकि सेल यूज करेंगे, खरीदने का इंफॉर्मेशन अलग, बेचने का इंफॉर्मेशन अलग। वी आर गोइंग टू एलिमिनेट सेल्स अकाउंट। खरीदने का इंफॉर्मेशन अलग, बेचने का इंफॉर्मेशन, सॉरी, गुड्स अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे ताकि सेल रहे। बचे कृष्णा और सेल। कृष्णा क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। दो जवाब दो पटाख से। तो एंट्री क्या हो जाएंगे आपकी? कृष्णा अकाउंट डेबिट, सेल नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स टू सेल अकाउंट 1 लाख। आई थिंक दिस वाज क्वाइट इजी। यहाँ कुछ नहीं था, डिस्काउंट का भी कोई टेंशन नहीं था। अब वो डिस्काउंट वैसे भी उन्होंने परचेस करते वक्त या सेल करते वक्त नहीं दिया, डिस्काउंट पेमेंट के वक्त दिया था। देखो सेकंड ट्रांजैक्शन, पेड 70,000 टू दिव्या इन फाइनल सेटलमेंट। ये कृष्णा के बुक्स थे, अगर आपको याद होगा तो। ये किसके बुक्स थे? कृष्णा के, ये, ठीक है। और बगल में जो बुक्स बनेंगे ये किसके बुक्स बनेंगे? दिव्या के। एक बार लाइन खींच देता हूँ। ये जो बाजू में जो ये बुक्स है ये दिव्या के बुक्स है, ठीक है। दिव्या के बुक में ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? रिसीव्ड 70,000 फ्रॉम कृष्णा इन फाइनल सेटलमेंट। कृष्णा से 70,000 फाइनल सेटलमेंट में मिल गए। जबकि दिव्या को लेने कितने थे? दिव्या को कृष्णा से 70,000 लेना था कि 1 लाख लेना था? दिव्या ने रिसीव कितना करना चाहिए था? 70,000 की 1 लाख? 1 लाख, है ना। 70,000 नहीं रिसीव करना था, कितना रिसीव करना था? 1 लाख। बट दिव्या ने रिसीव कितना किया? 70। मतलब कृष्णा ने 70 ही पे किया। 1 लाख पे करने की जगह उन्होंने कितना पे किया? 70। तो आपको नहीं लगता कृष्णा हैड asked for a discount of 30,000 या दिव्या had given him a discount of 30,000? डिस्काउंट है 30,000 रुपए का, क्या है? डिस्काउंट। चला जाओ, एनालाइज किया। कृष्णा ने 1 लाख रुपए की उधारी थी, 1 लाख की उधारी के बदले में 70,000 रुपए दिए, तो कृष्णा को, यानी हमको, अभी हम कृष्णा है, पहले कृष्णा के बुक्स में रिकॉर्ड कर देते, हमने 70,000 रुपए दिए, 1 लाख की उधारी खत्म, 30,000 का डिस्काउंट मिला। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है कृष्णा के बुक्स में? बोलो फटाफट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? दिव्या कैश डिस्काउंट, ऐसा मेरे को एक जवाब मिला है। दिव्या डिस्काउंट कैश, दिव्या डिस्काउंट कैश, कैश दिव्या डिस्काउंट, डिस्काउंट। और बोलते जाओ, चलो ठीक है, लिखो जो जो मोटा मोटी समझ में आया मेरे को। आप लोगों ने एक बोला है कैश अकाउंट, एक बोला है डिस्काउंट अकाउंट, और एक बोला है दिव्या अकाउंट। इसके अलावा और कोई अकाउंट लगता है किसी को? डिस्काउंट, दिव्या, कैश, नो, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश, कैश रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल। डिस्काउंट नॉमिनल है ना, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट और क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। यार अदर नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंसेस एंड इनकम। डिस्काउंट कृष्णा को मिल रहा है इनकम है। तो बेटा डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव लिखना है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। दिव्या पर्सनल अकाउंट है। दिव्या कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है क्या यहां तक? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, ये जरा ध्यान से देखना। फोर्थ स्टेप, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। क्या लगता है कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? नन। एक जवाब आया, नन 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 नन। एग्जैक्टली कोई भी अकाउंट एलिमिनेट नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? मेरे को एक चीज बताओ, पैसा दिया दिया, पैसा दिया, 70,000 दिया, दिव्या की उधारी भी खत्म है, तो दिव्या के अकाउंट को भी इज्जत देना है, और डिस्काउंट भी मिला है तो डिस्काउंट को भी इज्जत देना है। तो बेसिकली यहाँ दो अकाउंट पॉसिबल नहीं है। कितने अकाउंट पॉसिबल है? दो से ज्यादा। तो जो एंट्री बनेगी वो सिंपल एंट्री रहेंगी कि कंपाउंड एंट्री रहेंगी? यहाँ जो एंट्री बनेगी वो सिंपल एंट्री या कंपाउंड एंट्री? कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। कैश भी गया, डिस्काउंट भी मिला, और दिव्या की उधारी भी खत्म हुई, तो जो एंट्री बनेगी वो क्या रहेंगी? कंपाउंड। वो एंट्री क्या रहेंगी? कंपाउंड। लास्ट क्लास में बताया, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने देखा था, या एक दो दिन पहले, कंपाउंड एंट्री इज एंट्री वेयर देयर आर मोर देन 2 अकाउंट। दो या दो से ज्यादा अकाउंट अगर होते, सॉरी, दो से ज्यादा अकाउंट जहाँ होते हैं वो कंपाउंड एंट्री है। अब ध्यान देना, कोई अकाउंट एलिमिनेट नहीं होगा। कैश आया या गया? दिव्या, हम कृष्णा है, हम कौन है अभी? कृष्णा। हमने कैश रिसीव किया है कि पे किया है? पे किया है, तो कैश
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, तो ये क्या हो जाना है टू कैश अकाउंट, बट हमने कैश कितना पे किया है 70,000, ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट हमने दिया है कि हमको मिला है, मिला है, राइट, सोच के देखो, डिस्काउंट हमने दिया है कि हमको मिला है, मिला है, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है, डिस्काउंट हमारे लिए क्या एक्सपेंस है या इनकम है, मिला है ना, वी हैव रिसीव्ड इट, डिस्काउंट रिसीव्ड भी, एक जन ने बोला था सर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कोई बात नहीं, डिस्काउंट अकाउंट लिखो, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखो, एक ही बात है, बोलो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड की इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो कहाँ इज्जत दे देंगे हम इसको, सेकेंड लाइन में, डिस्काउंट अकाउंट कितना हो जाना है इसने 30,000, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो जाना है 30,000। दिव्या, दिव्या क्या बन गई, दिव्या सोच के देखो, दिव्या क्या बन गई, पर्सनल अकाउंट है दिव्या, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, तो दिव्या क्या बन गई यहाँ पे, दिव्या, डोंट यू थिंक दिव्या विल बिकम रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, परफेक्ट, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट लिखा है, दिव्या को हमने पैसे वापस दे दिए, तो दिव्या को पैसे दे दिए, तो दिव्या क्या बन गई यहाँ पे, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, तो दिव्या अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख, दिव्या अकाउंट डेबिट कितने से हो गया 1 लाख, आई होप समझा है यहां तक। देख लो दिव्या की उधारी 1 लाख की थी, मैं जूम आउट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, देखो ऊपर के ट्रांजैक्शन में अगर आप देखोगे तो दिव्या की उधारी कितने की थी 1 लाख की, दिव्या की उधारी 1 लाख की थी, 1 लाख की उधारी के बदले में हमने 1 लाख रुपए दिए, हाँ बट 1 लाख रुपए जब हमने उसको दिए तो पूरे कैश में नहीं दिए, 70,000 कैश में दिए, 30,000 रुपए का डिस्काउंट मांग लिया, यानी 30,000 रुपए का हमने डिस्काउंट का लॉस दे दिया उसको, आएंगे जब दिव्या के बुक्स में आएंगे तो दिखेगा वो भी। आओ तो जरा दिव्या के बुक्स में देखते हैं, दिव्या के बुक्स में बोलो तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे दिव्या के बुक्स में, अगेन दिव्या के लिए क्या होगा, 1 लाख रुपए लेने हैं, 70,000 रुपए है, 30,000 रुपए नहीं आया, मतलब 30,000 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, यस बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, स्टूडेंट ने लिखना शुरू कर दिया है, कृष्णा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड लिखो, डिस्काउंट लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो ना जैसा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड लिख सकते थे ना, यहाँ रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एक ऐसा डाल सकते थे, मैं डिस्काउंट ही यूज़ करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड ना करने के इसमें रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो जवाब मेरे को मोटा मोटी मिले, एक मिला है कैश, एक मिला है कृष्णा, या रादर एक मिला है कैश, फिर मिला है हमको डिस्काउंट और कृष्णा, ऐसे इतने अकाउंट हमारे को फिलहाल मिले हैं, इसके अलावा और किसी को लगता है कोई अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कैश रियल पर्सनल नॉमिनल कैश रियल, डिस्काउंट नॉमिनल, कृष्णा पर्सनल, ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी हो सकता है, परफेक्ट परफेक्ट, आपने जवाब दिया, गुड 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 स्नेहल, गुड कार्तिक, गुड कीर्ति, गुड कीर्ति कीर्ति, चलो वैष्णवी गुड, चलो बड़े आगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, अगेन यहाँ कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा क्या, तीनों है, पैसा भी आया, डिस्काउंट भी दिया और उधारी भी खत्म हुई, कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा क्या, यस और नो, आर वी गोइंग टू एलिमिनेट एनी अकाउंट, नो 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 नन, ठीक है, तो एंट्री जो बनेंगी अगेन सिंपल या कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है मैं समझ गया, आपको समझ गया, एंट्री कौन सी बनेगी, कंपाउंड, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या हो जाना है इसने, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा इसको, पैसा कितना मिलने वाला है 70,000, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, डिस्काउंट इन्होंने दिया है तो ये क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, आप चाहो तो डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते थे, यहाँ क्या लिख सकते थे आप, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ये लिख सकते थे, मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कितने का डिस्काउंट दिया इन्होंने 30,000, कृष्णा की उधारी खत्म, कृष्णा क्या बन गया यहाँ, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट, अगर हम दिव्या है तो हमारे लिए कृष्णा क्या बन गया, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट, कृष्णा बन गया गिवर ऑफ रीपेमेंट, और गिवर ऑफ रीपेमेंट को इज्जत कहाँ दे देंगे हम, सेकंड लाइन में, तो कृष्णा अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाना है 1 लाख, कृष्णा अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाना है 1 लाख, क्लियर है यहाँ तक, परफेक्ट, कोमल, ऋतुजा, संकेत गुड, वैष्णवी गुड, तो कृष्णा यहाँ बन गया गिवर ऑफ रीपेमेंट, सेकंड लाइन में इज्जत देंगे, देख लो बात सही है, हुआ क्या, अगर आप ट्रांजैक्शन देखोगे तो कृष्णा से 1 लाख रुपए लेने थे, कृष्णा से 1 लाख रुपए मिल गए, फर्स्ट शर्त इतनी है, पैसा इतना हमको 70,000 कैश में मिला है, 30,000 रुपए का लॉस हुआ है, 30,000 रुपए का जो हमने डिस्काउंट दिया वो हमारा लॉस है ना, समझा कैसे रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, लिखना नहीं है, लिखने को समय दूंगा, मैं लिखने को समय दूंगा, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं क्या, ताकि वो ट्रांजैक्शन भी दिखने लगे ऊपर वाला,
देखो इस तरीके से डिस्काउंट को हम इज्जत देते, कैश डिस्काउंट को इस तरीके से इज्जत देते पहले। अच्छा मैं बताओ डिस्काउंट कब दिया हमने, कैश डिस्काउंट कब दिया, परचेजेस के टाइम पे दिया कि पेमेंट के टाइम पे दिया? Cash discount is not discount at the time of purchases or sale. Cash discount is discount at the time of payment. Cash discount is the discount at the time of payment. कई स्टूडेंट ने नहीं किया, जब मैंने पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय कैश डिस्काउंट तो ये लिखे थे डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अरे बेटा वो उसका मीनिंग नहीं है, वो उसका फीचर है। हाँ ठीक है आप सही हो, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट इज कैश डिस्काउंट, बट अगेन डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये मतलब नहीं हो गया उसका, वो फीचर है। व्हाट इज योर नेम? आई एम कृष्णा, आई हैव स्पेक्टिकल्स। आई हैव स्पेक्टिकल इज नॉट माई नेम, राइट? दैट इज माई फीचर। जो भी है, समझा क्या? कैश डिस्काउंट क्लियर है सभी को? आगे बढ़ू। कैश डिस्काउंट का मीनिंग में अर्ली पेमेंट इज द कीवर्ड, नॉट द डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अर्ली पेमेंट इज द कीवर्ड, ठीक है? चलो बढ़ता हूं आगे। अगला जो डिस्काउंट था ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें संकेत था हमारे साथ, ठीक है? संकेत, चलो आ जाओ, दो लोगों के बुक्स में एंट्री देखते हैं, कृष्णा और संकेत। इन द बुक ऑफ कृष्णा, इन द बुक ऑफ संकेत, ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट। कौन कौन थे? एक इन द बुक ऑफ कृष्णा, कृष्णा के बुक्स में क्या था? परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000 ऑन क्रेडिट, क्योंकि इससे पेमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम गुड्स ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदते हैं तो पेमेंट से ऐसा कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कैश में दे दो चाहे आप क्रेडिट में दे दो, उससे मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है बल्क परचेजेस। तो परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम संकेत एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। और इन द बुक्स ऑफ संकेत की अगर मैं बात करूं तो संकेत ने क्या ट्रांजैक्शन इनकट किया था? सेल ऑफ गुड्स ₹20,000 कृष्णा ने खरीदा है, संकेत ने बेचा है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कौन से डिस्काउंट पे बेचा है उन्होंने? 10% ट्रेड डिस्काउंट। आई होप ट्रांजैक्शन समझिए। जो एग्जांपल मैंने लिया था, संकेत जो संतरे बेच रहा था 20,000 के संतरे उसने 10% डिस्काउंट पे बेचे। 20,000 के संतरे संकेत ने कितने पे बेचे? 10% डिस्काउंट। ये विजिबल है? विजिबल है? जूम करूं? ठीक है, सभी को एक बार विजिबल है क्या बता दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलो एक जूम कर देता हूँ, एक थोड़ा सा स्कोप है, ठीक है? था मेरे पास थोड़ा सा स्कोप, मैंने कर दिया जूम, ठीक है? अब मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले कृष्णा के बुक्स में आ जाओ। कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोलो फटाफट। कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कृष्णा ने खरीदा है, बेचने वाला कौन है? संकेत, कैश नहीं दिया उसको, ठीक है? परचेज संकेत, गुड्स, कैश, ऐसे 4 अकाउंट मेरे को मिले। परचेज संकेत, परचेज गुड्स, परचेज संकेत, परचेज संकेत, गुड्स, कैश, संकेत, डिस्काउंट। एक जवाब डिस्काउंट भी मिला है मेरे को। चलो आ जाओ, मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। एक हो सकता है परचेज गुड्स, गुड्स वैसे भी एलिमिनेट हो जाता, नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संकेत, कैश, डिस्काउंट, ठीक है? परचेज गुड्स, संकेत, कैश, डिस्काउंट। और कोई अकाउंट लगता है किसी को? लिख दो, जो लगते है वो लिख दो, बाद में एलिमिनेट कर देंगे, दिक्कत नहीं है। परचेज कौन सा अकाउंट है? रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, संकेत पर्सनल, कैश रियल, डिस्काउंट नॉमिनल। मैंने हेल्प कर दिया आपकी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हेल्प मी विद दैट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर दूं यहाँ पे? सबसे पहले तो गुड्स मैं ही एलिमिनेट कर देता हूं, कैश एलिमिनेट कर देता हूं, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे। क्लियर है यहां तक? जब कई स्टूडेंट लिख रहे हैं डिस्काउंट, मैं आता हूं उस पर, मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों, तो कोई लॉजिक बता पाएंगा? जो स्टूडेंट डिस्काउंट एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, वाई? तो डिस्काउंट एलिमिनेट कर देना। जिन्होंने बोला है डिस्काउंट एलिमिनेट करो, क्यों? आप सही हो, गलत नहीं हो, बट लॉजिक जानना चाहूंगा मैं। बेटा ये लॉजिक हुआ क्या, जो प्राइवेटली मैसेज भेजा है मेरे को आपने? ये लॉजिक नहीं हुआ, ये कंक्लूजन हुआ। ये रटने के असर है बेटा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, बट ये रट रहे हो आप। लॉजिक पूछ रहा हूं मैं। वाई डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड? ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, सही है, बट वाई? कैन यू प्लीज इलैबोरेट?
ट्रांजैक्शन के पहले कैसे होगा? जब तक ट्रांजैक्शन इनकर्ड नहीं हुई तो डिस्काउंट कैसे होगा? जैसे मतलब अपन कैश डिस्काउंट में सिर्फ पेमेंट के वक्त देते हैं ना, हाँ। लेकिन क्रेडिट डिस्काउंट तो जब अपन पेमेंट के पहले डिसाइड हो जाता है। नहीं, गलत है। कुछ तो भी जोड़ने की कोशिश कर रहा बेटा तू। एनीवन? सर करते कैश में सर अपन एंट्री पास कर देते हैं और बाद में कैश मिलता है कैश डिस्काउंट में। और क्रेडिट डिस्काउंट में सर अपन है कि एंट्री पास करते हैं उसी वक्त अपन प्रॉफिट बिना ऐड किए भी अपन एंट्री करते हैं, शायद से ऐसा। शायद से जोड़ दिया नालायक उसके बाद। सर लेकिन क्रेडिट डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट में एंट्री पास होने के बाद क्या मतलब पेमेंट होता है ना अपना, इसलिए कैश डिस्काउंट उस वक्त लगता है, तब तक एंट्री पास हो चुकी रहती है। मेरे को एक चीज बता, एक मिनट कार्तिक, जो मैं समझाऊँ, मैं जो समझाऊँ, तेरा ये बोलना है कि सर हमको पैसे नहीं मिलने वाले उससे, इसलिए हम उसको इज्जत नहीं देते, यही है क्या तेरा कंसेप्ट, लॉजिक उसके पीछे? हाँ सर। अब मेरे को एक चीज बता, जो पैसे डुबाने वाला है, तो क्या उसको मैं सेल की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करूँ क्या? ऐसा कस्टमर है जो पैसे डुबा सकता है, तो क्या मैं सेल की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करूँ कि बाद में बैड डेट्स की एंट्री अलग से रिकॉर्ड होती है? रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर डिस्काउंट बाद में देने वाला हो तो आपको नहीं लगता रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा? वो लॉजिक गलत है। देखो, डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता ये सही है, बट मैं लॉजिक जानना चाहता हूँ वाई। अगेन मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ, हमारी क्लास में इंपॉर्टेंट है लॉजिक। एनीवन? चलो मैं अभी के लिए डिस्काउंट रखता हूँ, अभी एलिमिनेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को लॉजिक समझाने के लिए वो दो ट्रांजैक्शन कंपेयर करनी, अभी मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं रखता हूँ। आप लोग पढ़े हो, आपने बचपन में रट लिया था कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, क्यों? उसका लॉजिक कभी पूछा नहीं, जानने की कोशिश नहीं की। मैं बताऊंगा, लेट्स ट्राई टू दैट, क्योंकि अगेन वो लॉजिक पे हमारा चैप्टर नंबर 1 का एक कंसेप्ट है, जो मैंने आपको बोला था कि चैप्टर नंबर 1। दिक्कत क्या होती है, कई टीचर चैप्टर नंबर 1 एक साथ बिठा के थियरी पढ़ा देते, बाद में कनेक्ट नहीं करवा के देते, तो याद नहीं रहता है। मेरा तरीका अलग है, मैं चैप्टर नंबर 1 थियरी बार बार जो कंसेप्ट है उसके साथ कनेक्ट करवाऊंगा, जो मैंने आपको डे 1 पे बोला था। इसलिए मेरे को समझाना पड़ेगा। आप सही हो, डिस्काउंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तो 3 अकाउंट बचेंगे, मेरे को थोड़ा सॉल्व करने दो, चलो मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। बचे हैं परचेज संकेत कैश, यानी परचेज संकेत और गुड्स। परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट है, कितने का माल परचेज किया उन्होंने? 20। संकेत गिवर ऑफ उधारी, बट संकेत की उधारी 18,000 की ही आएंगी। वाई आई एम सेइंग 18,000 की आएंगी? 20,000 का माल है, 10% का डिस्काउंट है, तो टोटल हमको संकेत को पेमेंट 20,000 करना है कि 20,000 माइनस 10% करना है? 20,000 माइनस 10% एंड 2,000 रुपए कम पे करना है, तो संकेत की उधारी 18,000 की चढ़ेगी। और डिस्काउंट हमको मिलने वाला है इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, देखने में सही लग रहा है? 2,000 का माल खरीदा, 18,000 की उधारी है, 2,000 का फायदा, 20 का माल, 18 की उधारी, 2 का फायदा। इसकी बुक्स में आ जाओ, संकेत की बुक्स में। संकेत की बुक्स में क्या रहेगा? माल बेचा, संकेत ने गुड्स बेचा, पैसे मिले नहीं, बट हाँ 10% का डिस्काउंट दिया। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? सेल, गुड्स, संकेत, कैश, डिस्काउंट। सेल, गुड्स, संकेत, कैश, डिस्काउंट। सेल बोलो, सेल कौन? हाँ सॉरी, संकेत नहीं, संकेत नहीं, संकेत नहीं। संकेत के बुक्स में कौन सा अकाउंट आ जाएगा? कृष्णा, गुड। सेल कौन सा अकाउंट है? सेल है रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, कृष्णा पर्सनल, कैश रियल, डिस्काउंट नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। संकेत के बुक्स में अगर हम देखेंगे तो गुड्स को इज्जत नहीं देंगे, हम सेल अकाउंट यूज करेंगे। और क्रेडिट में तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ भी आप बोलोगे सर डिस्काउंट एलिमिनेट होना चाहिए, मैं पूछूंगा लॉजिक क्या है, तो आप जवाब दे नहीं पाओगे। कुछ स्टूडेंट ने मैसेज में लिखा है, एक ने क्विक सर नेट अमाउंट फिर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि नेट सर बेटा जो प्राइवेट में जो दूसरा लिखा है, क्योंकि सर नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि नेट अमाउंट पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं? आप सब उसके कंक्लूजन्स बता रहे हो, सेम उसके पहले जिन्होंने दिखा था बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्यों लिखा जाता है मैं ये पूछ रहा हूँ, आप वही बता रहे हो। ठीक है, तो जिन्होंने सेकंड मैसेज भेजा है क्योंकि नेट नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ नेट अमाउंट पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं? वाई, ऑलवेज ट्राई टू आस्क वाई। करते हैं, हाउ करते हैं, बट क्यों करते हैं? ठीक है, आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट, क्यों क्यों। नाउ टेल मी, कृष्णा क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी। कृष्णा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने माल उसको उधारी में बेचा, बट कृष्णा की उधारी 18,000 से चलेगी, हमने डिस्काउंट दिया। अगर हम संकेत है तो हमने कृष्णा को डिस्काउंट दिया। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 से।
सेल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। सेल नाम की इनकम हो गई 20,000 रुपए की। अब मेरा सवाल है, क्या ये जो एंट्री मैंने लिखी है ये सही है या गलत है? आपको पता ही है जवाब, ये एंट्री गलत है। मैंने जानबूझ के पास की, मेरे को कंपेयर करके जो सही एंट्री है वो लिखनी है, वो ताकि मैं देख सकूं ना। टेल मी गलत क्या है, एक बार बोल दो सिर्फ। हाँ आपने बोला है, जवाब दिया है, गलत क्या है इसमें? गलत क्या लिखा हूं मैंने? एंट्री गलत क्या है? डिस्काउंट। मैंने डिस्काउंट नहीं लिखना चाहिए था। क्यों? क्यों डिस्काउंट नहीं लिखना चाहिए था? अब उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। चलो आ जाओ। जो दो जवाब मेरे को प्राइवेट मैसेज में मिले वो तो पक्का गलत है। और एनीवन वांट्स टू ट्राई डिस्काउंट क्यों नहीं लिखते? बेटा कंसेप्ट से जुड़ता है, एक कंसेप्ट से जुड़ता है इसका जवाब। यस। सर अपन अपन जब ट्रेड कर रहे हैं सर, हम्म। अपन ने ट्रेड के टाइम डिस्काउंट दे रहे सर, अपन रिकॉर्ड करने के बाद डिस्काउंट थोड़ी दे रहे सर। बेटा जी, ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है वो? है सर। तो ट्रेड करने से पहले जब तू रिकॉर्ड करता है, तो जैसे ही बेचते रहता है यहाँ नीचे बैठ के लिखते रहता है कि पहले ट्रांजैक्शन होती है और बाद में लिखी जाती है? जैसा तूने किसी को सैलरी हाथ में दिया, तो अब मैंने बैठ के सबको लाइन से खड़े करके पगार बांट दी, उसके बाद मैं 3 दिन बाद रिकॉर्ड कर दूं, क्या दिक्कत है? तो क्या रिकॉर्डिंग का कब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कब ट्रांजैक्शन हुई उसका कोई लेन देन नहीं है? ट्रांजैक्शन हुई तो रिकॉर्ड होती है। अभी तुरंत कर लो, 2 घंटे बाद करो, 10 साल बाद करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सर ट्रांजैक्शन हो गई उसके बाद रिकॉर्ड किए, ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है, गड़बड़ कर रहा तू। हर ट्रांजैक्शन बाद में ही रिकॉर्ड होती, वो सिर्फ इत्तफाक इत्तफाक या रादर फॉर इंटरनल कंट्रोल। जब आप बिग बाजार में जाते हो तुरंत के तुरंत रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि वो दिन में अगर बैठ के सिर्फ रिकॉर्डिंग बाद में करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी हाथ से लिखेंगे, हाथ से लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन तुरंत रिकॉर्ड करते हैं, बट छोटे ऑर्गेनाइजेशन क्या लगता है तुरंत के तुरंत रिकॉर्ड करते हैं क्या? किराना दुकान पे आप गए तो क्या वो तुरंत के तुरंत एंट्री रिकॉर्ड करता है कि अभी रफ में कागज में लिख देता है कि इतना इतना माल बेचा? उनकी तो रिकॉर्डिंग, अगर आप फ्यूचर में सीए अभी आर्टिकलशिप चालू करोगे आपको पता चलेगा, छोटे ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्डिंग करना बहुत पथेटिक रहता। 6-6 महीने की वो ऐसी किराने की दुकान की वो पर्चा ला के दे देते, लो सर रिकॉर्ड करो। 6 महीने की रिकॉर्डिंग एक साथ बैठ के होती है उनकी, बाद में फिर आखिरी के ईयर एंड पे दौड़ रहे, ये क्या है वो क्या है पर्चा, वो बहुत दिक्कत है। तो रिकॉर्ड बाद में कर रहे हैं इसलिए वो नहीं करेंगे, ये लॉजिक थोड़ा सा गलत है। और कोई बताना चाहेगा? आपको मालूम है क्या क्लास, सुनो हुआ क्या है। ये प्रथमेश है हमारी क्लास में। प्रथमेश एक बार कैमरा चालू कर, शक्ल देखनी है मेरे को तेरी। प्रथमेश, किस्सा बताता हूँ प्रथमेश का आपको मैं एक। कहाँ है? हाँ, क्लास हुआ क्या था ना प्रथमेश के साथ में, मैं बताता हूँ। लॉकडाउन के पहले की बात है। प्रथमेश के साथ में मैं ऐसी ही क्लास घूमते फिरते ऐसा गया, मैडम बताया था ना, मैडम नाराज थी। ड्रेस वगैरह दिव्या की शॉप से मैंने ड्रेस ले जाके दिया। उसके बाद मैडम को कॉफ़ी पीना था, कॉफ़ी पीने का बड़ा शौक है। मैं ले गया उनको सीसीडी की, सीसीडी का वो एक इनवर्स कैपेचिनो करके कुछ है, वो बहुत ज़्यादा शौक से पीते थे ना। चलो मैडम चलो, वहाँ गए, कॉफ़ी लिया। मैंने देखा 120 रुपए का कॉफ़ी है, बट उसके पहले का प्रथमेश की हिस्ट्री बताता हूँ। हाई हाउ आई कम टू नो अबाउट प्रथमेश। प्रथमेश यू कैन स्टॉप द कैमरा, यू कैन स्विच ऑफ द कैमरा, डोंट वरी, ठीक है। सुनो प्रथमेश के साथ में हिस्ट्री बताओ आपको क्या हुआ। क्लास इसी एक दिन प्रथमेश आया, एडमिशन कराया रिसेप्शन पे, थोड़ा बातचीत किया, उसने थोड़ा फेमिलियर हो गया था। तो वो बोले सर मैं आपको एक बढ़िया कॉफ़ी पिलाता हूँ। बोले सर एक बढ़िया, हम उस वक्त वर्धमान नगर में थे जिस दिन मैं विजिट पे आया था। तो प्रथमेश बोला कि सर मैं आपको बढ़िया एक कॉफ़ी पिलाता हूँ। मैं बोला ठीक है चल। मैं बाहर आया, प्रथमेश मेरी गाड़ी पे बैठा, संकेत से संतरे वंतरे लिए। संकेत बोला चलो सर मैं भी चलता हूँ आपके साथ कॉफ़ी पीने। संकेत भी गाड़ी में बैठ गया। वर्धमान नगर का आपको पता होगा तो हमारा क्लासेस अंबेडकर स्क्वायर पे, जो अंबेडकर स्क्वायर है वहाँ से। संकेत ने बोला चलो सर रास्ता बताता हूँ मैं, लेके गया अंबेडकर स्क्वायर से। अंबेडकर स्क्वायर से वो लेके आया हमको मेयो हॉस्पिटल के तरफ, ऐसा सीए रोड से ऐसा मेयो हॉस्पिटल। मेयो हॉस्पिटल से वो लेके गया हमको ऐसा हिंगना टी पॉइंट। हिंगना टी पॉइंट से बोला सर अभी ऐसा राइट लो। हिंगना टी पॉइंट से ऐसा हमने राइट लिया नहीं, हिंगना टी पॉइंट के बाद ऐसा बढ़िया ऐसा रिंग रोड से लिया, फिर वो आपके जसवंतुली मॉल से ऐसा घुमा के वापस लेके आया, वो ऐसा पूरा नागपुर का ऐसा चक्कर मार के अंबेडकर स्क्वायर पे। और वहाँ एक टपरी थी क्लास, वहाँ टपरी पे गए, टपरी पे कॉफ़ी की पिए। कॉफ़ी सही में बढ़िया थी। मैं मन ही मन गाली मार रहा था उसको कि तेरे को अगर अंबेडकर स्क्वायर पे ही लाना था तो ऐसा नागपुर भ्रमण क्यों करवाया। बोले सर ऐसी टाइम था मेरे पास तो थोड़ा घूमते मूवमेंट का मजा लेते हैं ना। मूवमेंट का मजा मेरे साथ लाला, बढ़िया मिल बेटा क्लास में। मैं गया बढ़िया, चाय हमने कॉफ़ी पिए, संकेत ने 2 कप, प्रथमेश ने 2, मैंने 2। कॉफ़ी सही में बढ़िया थी। 5 रुपये कप के हिसाब से कॉफ़ी, कुछ 30 रुपये थे। पैसे देने की बारी आई,
प्रथमेश मेरे को घूरे, संकेत इधर उधर देख रहा, वाला हाँ समझ गया, मैंने पैसे निकाले दिए आ गया। अगले दिन की बात है क्लास, अगले दिन की बात, मैडम को मैंने ड्रेस दिया था दिव्या के शॉप से लेके, मैडम खुश थी, बोले चलो कॉफी पीना। मैं सीसीडी लेके गया उनको, ठीक है, सीसीडी में गए, कॉफी ऑर्डर की, मैंने बिल देखा, 120 रुपए की कॉफी, क्लास एक कॉफी 120 रुपए की। मैंने देखा प्रथमेश वहीं बैठा था, वो था किसी के साथ पता नहीं, मैंने उसको प्रथमेश को देखा, मैंने आवाज मारा, मैं बोला प्रथमेश, इग्नोर करे मेरे को, इधर उधर देख रहा, मैंने थोड़ा जोर से आवाज मारा प्रथमेश, वो ऐसा हाथ झटके, मैंने और जोर से चिल्लाया प्रथमेश, वो बोले अब इज्जत पे आ गई है, वो उठ के आया। बस प्रथमेश को एक चीज समझाया, प्रथमेश बेटा तू क्या कर रहा है, 120 रुपए की कॉफी पीने तू सीसीडी आया, तू पागल है, बंदी को ले जा वहीं टपरी में, 5 रुपए की कॉफी मिलती, 5 रुपए कप और 120 रुपए कप, काहे अपना नुकसान कर रहा है। तो प्रथमेश ने बोला सर ये नुकसान नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। वो बोलना क्या चाहता था मुझे समझा नहीं, बट ठीक है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। इसे समझने को क्या मिलता है, चलो एक और चीज बताता मैं आपको, एक और चीज, ऋषभ है हमारे बीच में, ऋषभ नहीं अब एखादे लेट्स यस ऋषभ, ऋषभ बेटा लास्ट पिक्चर कौन सी देखने गया था, ऋषभ लास्ट मूवी कौन सी गए थे आप, ऋषभ आवाज आ रही है, ताहिर बेटा आप कौन सी पिक्चर गए थे लास्ट, ध्यान नहीं सर, 12th के एग्जाम्स थे, हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, है ना, तो अब बहुत समय हो गया, कौन सी पिक्चर गए थे, कोई है क्या, किसी को ध्यान है क्या, लास्ट मूवी कोई गए थे आप देखने, यस कार्तिक, नो वन ना, तुम पिक्चर विक्चर नहीं देखते, यस कौन सी पिक्चर गए थे, बोले तानाजी, जैसा मेरी सिस्टर मेरे सामने बैठी है, ऋषभ का बोलना है, हाँ ऋषभ ने जवाब दिया, कार्तिक का बोलना है मैं आज तक मूवी थिएटर नहीं गया, बाप रे मैं ले जाएगा बेटा तेरे को, ठीक है। ऋषभ का बोलना है मलंग गया था, बेटा ऋषभ मलंग पिक्चर कौन से थिएटर में देखने गए थे आप, चैट में लिख रहा है वो ऋषभ, कौन से थिएटर में, इंटरनिटी, इटरनिटी क्लास, ऋषभ की बात करें अगर तो ऋषभ पिक्चर देखने इटरनिटी गया था, मैं बताऊं इटरनिटी की टिकट्स कितने की थी, 210 रुपए की, उसने लिखा है 210 रुपए की। मैं बताओ ऋषभ सेम पिक्चर सेम मूवी सेम हीरो सेम एक्ट्रेस सेम गाने सेम स्टोरी सुदामा में लगी थी 40 रुपए की, 40 रुपए टिकट थी, ड्रेस सर्कल जो बोलते उसका। मेरे को एक चीज बताओ, तूने इटर्निटी में जब 210 रुपए दिया तो ऋषभ रोने लगा क्या, मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, ऋषभ को ये लगा क्या, वो टिकट खरीदते वक्त उसको कहीं भी ये लगा क्या कि वो नुकसान में टिकट खरीद रहा है। देखो दो एग्जांपल बताया क्लास मैंने, एक तो जब हमने कॉफी खरीदी, टपरी पे कॉफी खरीदी या सीसीडी में कॉफी खरीदी, इंटरनेटी का टिकट खरीदा या सुदामा का टिकट खरीदा, दोनों इसमें फर्क क्या है, एक चीज समझो, जब मैं सुदामा में अगर मूवी देखने गया था, 40 रुपए की टिकट खरीदी, मैंने सुदामा में जब 40 रुपए की टिकट खरीदी तो टिकट खरीदते ही मैं ये बोलने लगा कि मेरा फायदा हो गया, मेरा फायदा हो गया, इटर्निटी में 210 की है यहाँ 40 की, मेरा मेरा 170 रुपए का फायदा हो गया, ऐसा बोल के मैं रोड पे दौड़ने लगा क्या, या सुदामा वाला बेचते वक्त उसको लग रहा है क्या वो नुकसान में बेच रहा है, सुदामा वाला जब 40 रुपए में टिकट बेच रहा है तो सुदामा वाले ने जैसे टिकट बेचा वो ये रो रहा है क्या मैं नुकसान में बेच रहा हूं, नहीं, उसने ऐसा कहीं भी सोचा क्या कि वो नुकसान में बेच रहा है। या वो जो टपरी पे 5 रुपए की चाय बेच रहा था या 5 रुपए का कॉफी बेच रहा था, वहां 5 रुपए का कॉफी खरीदने के बाद हम रोड पे दौड़ने लगे कि हमारा फायदा हो गया, हमारा फायदा हो गया, हमारा फायदा हो गया। या वो टपरी वाला, आपको क्या लगता है टपरी वाला वो नुकसान में धंधा करेगा क्या, अगर उसका धंधा नुकसान में होने वाला है तो क्या वो बिजनेस करेगा कि बंद कर देगा, कुछ और करेगा ना। Nobody runs their business in losses. Nobody wants to run their business in losses.
फर्क इतना है कि सुदामा वाला जब 40 रुपए में टिकट बेच रहा है और इटर्निटी वाला 210 रुपए में टिकट बेच रहा है, इतना फर्क है कि इटर्निटी वाला प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है, सुदामा वाला प्रॉफिट कम कमा रहा है। सेम गोस फॉर दैट टपरी वाला। टपरी वाला 5 रुपए की चाय बेच के प्रॉफिट कम कमा रहा है, सीसीडी वाला एक कप 20 रुपए में 120 रुपए में बेच के प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है, कोई भी नुकसान में धंधा नहीं कर रहा है। और सुदामा से जब मैंने 40 रुपए की टिकट खरीदी तो फायदा खरीदते वक्त नहीं हुआ। मैं फायदा हुआ ऐसा चिल्लाने लगूंगा क्या? नहीं। मैं 40 रुपए की टिकट 210 रुपए में ब्लैक कर दूं तो मेरा फायदा है, तो मेरा 70 रुपए का फायदा है। बेटा बात समझो, फायदा कभी भी खरीदते वक्त नहीं होता। फायदा कभी भी खरीदते वक्त नहीं होता। फायदा कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। खरीदते वक्त फायदा नहीं होता। मैं अगर कोई चीज सस्ती खरीद लूं तो ये फायदा नहीं है। सस्ती चीज महंगा बेच दो तो प्रॉफिट है ना। चीजें सस्ती खरीद लेने में फायदा नहीं है। फायदा कब है? जब हम कोई सस्ती चीज महंगे में बेच दे। मैंने 40 रुपए की टिकट खरीदे तो फायदा नहीं है। मैंने 5 रुपए कप कॉफी खरीदे तो मेरा फायदा नहीं है। 40 रुपए की टिकट मैं महंगे में बेच दूं तो फायदा है। 5 रुपए का कप मैं महंगे में बेच दूं तो फायदा है। फायदा कब होता है? खरीदते वक्त कि बेचते वक्त। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रॉफिट इज नॉट प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ परचेज, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ सेल। प्रॉफिट कभी भी खरीदते वक्त नहीं होता है। बताओ बेटा प्रॉफिट कब होता है? एट द टाइम ऑफ परचेजेस और एट द टाइम ऑफ सेल। ये समझा है क्या कंसेप्ट मैं जो बताना चाह रहा हूँ? प्रॉफिट कभी भी प्रॉफिट खरीदते वक्त नहीं होता। प्रॉफिट कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल। अगर आप, यदि आप कृष्णा के बुक्स ढंग से देखेंगे, अगर आप कृष्णा के बुक ढंग से देखेंगे ना, तो कृष्णा ने ये डिस्काउंट नाम का फायदा बोला है, और वो भी कब? एट द टाइम ऑफ परचेज। कृष्णा ने वो 2000 रुपए का फायदा बोला है। मेरे को बताओ फायदा क्रेडिट किया है ना, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। कृष्णा ने 2000 रुपए का फायदा बोल के क्रेडिट किया है, बट कृष्णा का फायदा फायदा कभी खरीदते वक्त नहीं होता। फायदा कब होता है? आप ही ने लिखा है एट द टाइम ऑफ सेल, तो वो फायदा यानी वो डिस्काउंट को हम इज्जत देंगे क्या? फायदा कभी भी खरीदते वक्त नहीं होता। फायदा कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल। क्लास जो स्टूडेंट जून वाले बैच में ऐड हो गए, प्लीज आपका माइक म्यूट रखे या मीटिंग छोड़ दे। क्लास को टाइम है, 15 मिनट बाद शुरू करेंगे हम। 12:30 बजे विल स्टार्ट। अभी रुक जाओ। हाँ? फायदा कभी भी खरीदते वक्त नहीं होता। फायदा कब होता है? बेचते वक्त। तो डिस्काउंट नाम का फायदा कृष्णा को 2000 रुपए का, 20,000 का माल अगर उसको 18,000 में मिला है, तो डिस्काउंट नाम का फायदा कृष्णा का खरीदते वक्त होगा कि 18 में खरीद के 20 में बेचेगा तब होगा। 18 में खरीद के 20 में बेचेगा तब उसका फायदा होगा। फायदा कभी भी खरीदते वक्त नहीं होता है। और वेयर आज संकेत की बात करूं तो संकेत ने गुड्स लॉस में बेचे हैं। ऐसा दिख रहा है। संकेत का डिस्काउंट नाम का खर्चा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड किया है, संकेत ने डिस्काउंट नाम का खर्चा किया है। अगेन मेरे को एक चीज बताओ, संकेत क्या लॉस में बेचेगा क्या? संकेत इतना बेवकूफ नहीं है। हो सकता है संकेत का जो कॉस्ट होगा, एक्विजिशन कॉस्ट, उसने 15 रुपए पर संतरा खरीदा होगा, उसका कॉस्ट है 15 रुपए का। उसने मार्केट में जब बेचने थे तब वो 20 रुपए में बेच रहा था, तो 5 रुपए प्रॉफिट कमाया रहता। 20 रुपए पर संतरा बेच रहा था वो। बाहर वालों को बेचता तो पर संतरा 20 रुपए के हिसाब से 5 का प्रॉफिट कमाया रहता। उसने मेरे को 18 रुपए पर संतरे के हिसाब से दिया, 18,000 रुपए हमने निकाला था, तो उसने मेरे को 3 रुपए का प्रॉफिट दिया ही ना अभी भी। बाहर अगर वो बेचता किसी और को एक एक संतरा, तो उसको 5 रुपए का प्रॉफिट होता। जब उसने मेरे को बेचा तो क्या उसने लॉस में बेचा कि 3 रुपए के प्रॉफिट में अभी भी बेचा, अगर उसकी कॉस्ट 15 रुपए हम मानते हैं तो संकेत ने कहीं भी लॉस किया है कि संकेत ने जो प्रोडक्ट बेचा है वो रिड्यूस्ड प्रॉफिट पे बेचा है? जैसा सुदामा वाला जो 40 रुपए की टिकट बेच रहा है, इटर्निटी वाला 210 की बेच रहा है, तो सुदामा वाला लॉस में बेच रहा है कि रिड्यूस्ड प्रॉफिट पे बेच रहा है? चाय वाला, टपरी वाला लॉस में धंधा थोड़ी कर रहा है, वो रिड्यूस्ड प्रॉफिट पे धंधा कर रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, संकेत को कहीं भी लॉस हुआ क्या? शेख चिली वाली हरकतें नहीं करना। अगर मैं 20 में बेचता तो 5 का फायदा होता, 30 में 18 में बेचा तो 2 का लॉस। नहीं बेटा, शेख चिली नहीं। हम अकाउंट में सिर्फ उसको इज्जत देंगे जो हम कर चुके, इनकर्ड कर चुके। आप कर सकते थे, कमा सकते, ना 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 ना, कर सकते थे, कमा सकते थे, इतनी इज्जत नहीं। मेरे को एक चीज बताओ, संकेत दूसरों से 5 कमाता था, मेरे से 3 कमाए, अभी भी कमाए, उसका कहीं भी लॉस हुआ है क्या? तो आपको नहीं लगता संकेत के बुक्स में लॉस ही नहीं हुआ है, डिस्काउंट खर्चा ही नहीं हुआ है, तो क्या डिस्काउंट या लॉस को इज्जत देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? प्लस एज वेल एज एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूं, प्रूडेंस प्रिंसिपल। लिखो आपके बुक्स में लास्ट पेज पे जाके प्रूडेंस प्रिंसिपल, कॉपी में जाके लिखो प्रूडेंस प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर 1 थ्रो बैक है वो, चैप्टर नंबर 1 का। आ जाओ पटाख से, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल प्रूडेंस प्रिंसिपल का दूसरा नाम होता है कंजर्वेटिज्म। एक और नाम है उसका कंजर्वेटिज्म।
एग्जाम में कोई भी नाम से पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रूडेंस प्रिंसिपल, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, तो ये दोनों एक ही है। प्रूडेंस बोलो या कंजर्वेटिज्म बोलो, क्या बोलता है प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म? लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, लिख लो आराम से वहां पे, लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल। लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्द से जल्द लॉसेस रिकॉर्ड करो। 2 मिनट लिखना बंद करो, ध्यान से सुनना। प्रूडेंस प्रिंसिपल ने क्या बोला है? जल्दी से जल्दी लॉसेस रिकॉर्ड करो। उसने कहीं भी इनकम रिकॉर्ड करने की परमिशन दी है क्या? जल्दी से जल्दी इनकम रिकॉर्ड करो, ऐसा प्रूडेंस प्रिंसिपल ने कहीं भी बोला है क्या? प्रूडेंस प्रिंसिपल ओनली स्टेट दैट लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी लॉसेस बुक कर दो। तो आपको नहीं लगता कृष्णा का वो जो 2000 रुपए आपने येलो कलर से नीचे हाईलाइट किया है, जो कृष्णा का 2000 रुपए का है, वो लॉस था कि प्रॉफिट था? और प्रॉफिट मैंने आपको क्लियर कर दिया, प्रॉफिट कभी भी खरीदते वक्त नहीं होता, प्रॉफिट कब होता है? जब सस्ता खरीद के महंगा बेचेंगे। तो कृष्णा के बुक्स में तो वो 2000 के डिस्काउंट को इज्जत मिलनी ही नहीं चाहिए। सेम गोस फॉर संकेत। संकेत का आप बोलोगे सर लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, संकेत का तो ये लॉस है बेटा, मैं अभी बता चुका हूं। ये 2000 रुपए का संकेत का लॉस नहीं है, 2000 रुपए संकेत का रिड्यूस्ड प्रॉफिट है, अगेन प्रॉफिट ही है। लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को जल्द से जल्द नहीं रिकॉर्ड करना है, आप लॉसेस जल्द से जल्द रिकॉर्ड कर सकते हो, लॉसेस जल्द से जल्द रिकॉर्ड कर सकते हो। बट कृष्णा के लिए भी वो 2000 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है अगर मानते भी हो तो वो अभी नहीं हुआ है, कब होगा? जब वो बेचेगा। कृष्णा का 2000 रुपए का प्रॉफिट अभी नहीं हुआ है, कब होगा? जब वो बेचेगा। तो प्रॉफिट तो अभी बुक नहीं कर सकता खरीदते वक्त, जब बेचेगा तब करना। प्रूडेंस प्रिंसिपल ने प्रॉफिट कहीं भी जल्दी रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं दी है। आप बोलोगे सर लॉस तो रिकॉर्ड करने की परमिशन दी, बात समझो। ये 2000 रुपए का संकेत का जो लॉस आपने बुक किया, ये 2000 रुपए संकेत का लॉस लॉस नहीं है, वो उसका रिड्यूस्ड प्रॉफिट है, कभी कमाया ही नहीं था। जो कमाया ही नहीं वो गवाओगे कैसे? तो वो लॉस है ही नहीं, वो लॉस है ही नहीं, इसको भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल, क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल अलाउज ओनली यू टू रिकॉर्ड लॉसेस एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट द प्रॉफिट। जो हुआ ही नहीं है वो कभी रिकॉर्ड हो नहीं सकता प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से। जो प्रॉफिट हमने कभी कमाया ही नहीं उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देना चाहिए था हमने? डिस्काउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देना चाहिए था? डिस्काउंट। अब अगर आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, अब आपको किसी ने पूछा कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं रिकॉर्ड होता है? लॉजिक है प्रूडेंस प्रिंसिपल, लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट द प्रॉफिट्स। जल्द से जल्द लॉसेस बुक करो, प्रॉफिट नहीं। कृष्णा का प्रॉफिट था वो तो बुक कर ही नहीं सकता, और संकेत का भी ये लॉस नहीं है, अंडरस्टैंड दिस, संकेत का भी ये लॉस नहीं है, संकेत का भी ये प्रॉफिट है, रिड्यूस्ड प्रॉफिट है, जो उसको खर्चा करके बुक कर रहा है, नहीं कर सकता वो। दैट्स द रीजन वी डोंट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट। बाकी जो आपने कारण लिखे थे वो कारण गलत है, वो गलत है। क्या क्या लिखे थे एक बार मैं भूल गया, पढ़ू क्या? क्या क्या लिखे थे आपने? होने से पहले दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ट्रांजैक्शन डिस्काउंट देने के बाद होता है, नहीं ये सब गलत है। और एक था क्विक, क्योंकि सर नेट अमाउंट पे लिखते तो कारण ही पूछ रहा था क्यों लिखते करके, तो वो सब गलत है, इज नॉट रिकॉर्डेड। वाई वी आर, अब आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता है? बिकॉज ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल अलाउ यूज टू रिकॉर्ड लॉसेस नॉट इनकम। तो हमने यहाँ से डिस्काउंट अकाउंट एलिमिनेट कर दिया, तो अब बचे कौन से अकाउंट है एक बार बोलो? एक बचा है परचेज अकाउंट, एक बचा है संकेत अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। परचेजेस नाम का खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 का। संकेत की उधारी, संकेत बन गया गिवर ऑफ उधारी, संकेत अकाउंट क्रेडिट, सॉरी 20 नहीं, उधारी 18,000 की चढ़ेगी ना, माल 18 का ही खरीदा। देखो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, बट कंसिडर किया ना, 20,000 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड 18 पे हुई। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट इट इज कंसिडर्ड। सेम गोज फॉर यहाँ कृष्णा, संकेत के बुक्स में आपने एलिमिनेट कर दिया गुड्स, कैश डिस्काउंट, बचे सेल और कृष्णा। कृष्णा बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, कृष्णा अकाउंट डेबिट हो गया 18,000, कृष्णा अकाउंट डेबिट हो गया 18,000, और सेल नाम की इनकम है टू सेल। 18,000 से क्यों डेबिट किया कृष्णा को? क्योंकि 18,000 की उधारी चढ़ानी है ना, और इनकम कितनी हुई? 20,000 का माल बेचा, फिर भी इनकम हम 18 पे लिख रहे हैं। वाई? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसीडर, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसीडर। मेरे को एक चीज बताओ, लाल वाला सही है, नीला वाला ट्रांजैक्शन सही है? एक बार दो चैट बॉक्स में आंसर्स, लाल वाले ट्रांजैक्शन सही है
कि रेड वाले ट्रांजैक्शन सही है। लाल और रेड एक ही चीज बोल दिया ना, रेड या ब्लू। हाँ ब्लू 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 ब्लू, यस। ये गलत है, ये सही है। और ऊपर वाले गलत, नीचे वाले सही। बिकॉज ऑफ विच रीजन, बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट, क्या कारण है इनका सही होने का और इनका गलत होने का? प्रूडेंस प्रिंसिपल। कारण क्या है? प्रूडेंस प्रिंसिपल, दैट लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट द प्रॉफिट। दोनों प्रॉफिट्स थे, एक का प्रॉफिट था, एक का रिड्यूस्ड प्रॉफिट था। आई होप समझा है। एक मिनट, हाँ मैं पहले लिख लेता हूँ चीजें, फिर मैं आपको बात करता हूँ। मेरे को एक चीज बताओ, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया हमने? ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेजेस या एट द टाइम ऑफ पेमेंट? ट्रेड डिस्काउंट कब है? एट द टाइम ऑफ परचेजेस या एट द टाइम ऑफ पेमेंट? परचेजेस एंड सेल ना। तो यहाँ लिख दूँ क्या चार्ट में? अगर मेरे को डिफरेंस लिखना है, कई बार वो डिफरेंस भी पूछ सकते, पूछेंगे नहीं आपके इस लेवल पे आने के बाद। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेजेस और सेल, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेजेस और सेल। ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, वेयर एज कैश डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसीडर्ड। अभी ये बताया था मैंने, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है बट कंसीडर होता है। कंसीडर होता है मतलब 20,000 का ट्रांजैक्शन था, हमने रिकॉर्ड उसको कितने में किया था? 18। कंसीडर किया ना, 2,000 रुपए का डिस्काउंट हमने कंसीडर किया था। कैश डिस्काउंट तो हमेशा रिकॉर्ड होता है, दिव्या वाले एग्जांपल में हमने देखा था। बट ट्रेड डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड नहीं होता है बट कंसीडर होता है। रिकॉर्ड नहीं होता है बट कंसीडर होता है। आई होप प्रूडेंस प्रिंसिपल समझा है। प्रूडेंस प्रिंसिपल है लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट द प्रॉफिट्स। दैट वाज द रीजन वी नेवर रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट। समझा है सभी को? समझा है तो यस लिख दो एक बार कमेंट में। कोई डाउट है तो हाथ उठा लो। यस 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 यस। क्लास में अगेन आपको बोल रहा हूँ, थोड़ी चीज़ें दिमाग खोल के बैठा करो, क्लास में चीज़ें सोचा करो। और हमेशा याद रखो, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई भी आपको पढ़ाए आगे भी, हमेशा ये सवाल खुद से पूछना और आगे से भी पूछना कि क्यों, ऐसा क्यों। वो क्यों में आंसर होता है, आप अननेसेसरी चीज़ें रटते हो। आपने पता है आपने ये रटा है, ये जो चार्ट है ना ये रटा है, इसके पीछे का लॉजिक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपने ये रटा था और ये जवाब दे रहे थे, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, वो रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड नहीं होता है। बट क्यों? अकाउंट्स में हर क्यों का जवाब मिलेगा, पूछना शुरू करो। और अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, मेरे क्लास में किसी ने भी डरना नहीं, घबराना नहीं। सवाल पूछने के इतने तरीके मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमेशा सवाल पूछो, जो भी डाउट आएगा आगे के लिए भी, कभी भी अगर आपको लगे कि सर ऐसा क्यों, पूछो, बिंदास होके पूछो, मैं बताऊंगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी को क्लियर है, तो लिख लो इसको। लिखने का तरीका मैं बताता हूँ, एक मिनट कॉपी देना। मैं लिखने का तरीका बताता हूँ, राइट इट दैट वे, तो सो दैट कि जब हम इसको रिवाइज करें तो पूरा लेक्चर हमारा एक साथ एक पेज पे एक ही जगह पे रिवाइज हो जाए। जस्ट एक कॉपी के दो आजू बाजू वाले पेज ले लेना, कॉपी के दो आजू बाजू वाले पेज ले लेना। बीच में यहाँ हेडिंग दे देना डिस्काउंट, डिस्काउंट का यहाँ डेफिनेशन लिख देना रिडक्शन। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ जो कंसेशन गिवन बाय 1% टू अनदर। वो पूरा चार्ट बना लेना। कैश डिस्काउंट यहाँ लिखना, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ लिखना। कैश डिस्काउंट कुछ अराउंड 4-5 लाइन में आ जाएगा ऊपर। फिर कैश डिस्काउंट के नीचे 2 कॉलम बना के कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल यहाँ लिख लेना। तो ये डिस्काउंट चैप्टर आपका पूरा एक साथ एक जगह पे आ जाएगा, ताकि आपको आगे भी जब समझना रहे तो वो एक जगह पे आपको मिल जाए। आई होप समझा है कि किस तरीके से लिख सकते हैं हम उसको एक ही जगह पे। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज उसको आप लिखना शुरू करो। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज लिखना शुरू करें। कीर्ति कोई डाउट है बेटा? आपने हाथ उठाया था। एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ लेक्चर, आपको लिखने को टाइम दूंगा मैं अलग से, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, जो घर पे बैठ के अलग से देख रहे हैं इसको पॉज करके लिख लेंगे, डिस्काउंट का चार्ट पटाख से पॉज करके बना ले। यदि आपका वो डिस्काउंट का चार्ट बन गया है, अगर और समय चाहिए तो पॉज कर ले। यदि आपका डिस्काउंट का चार्ट बन गया है तो कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल लिख ले। अगेन पॉज करके लिखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है कैश डिस्काउंट का, आपके सामने दिख रहा है।
सेकेंड पार्ट लिख लेंगे कैश डिस्काउंट का, कृष्णा और दिव्या के बुक्स में। अगेन पॉज करके लिखिएगा। चलिए, ये हो गया है, तो लास्ट पार्ट जो था हमारा ट्रेड डिस्काउंट वो लिख लेंगे। ऊपर हेडिंग दे देंगे, ट्रेड डिस्काउंट के नीचे ही लिख रहे हो आप, दो पार्ट डिवाइड करो, कृष्णा और संकेत। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है पूरा, लिख लीजिए इसको, पॉज करके लिखिएगा। ये लिख के हो गया है, तो लास्ट पार्ट लिख लीजिए उसका। उसको काटना ही वैसे जैसे मैंने ग्रीन पेन से काट रखा है, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। नीचे लॉजिक लिखना है, तो क्लास में विक्रम वेताल की कहानियां नहीं बताता हूँ, जो एग्जाम्पल देता हूँ। आपको लगता है याद नहीं रहेगा फ्यूचर में, तो वो लॉजिक याद रख लेना। इटर्निटी का टिकट, सुदामा का टिकट, या टपरी की चाय, सीसीडी की चाय, ऐसा लिख लो तो याद आ जाएगा कि हमने क्या एग्जाम्पल लिया था। या रिड्यूस प्रॉफिट भी लिख दिया तो भी चलेगा, समझ में आ जाएगा। चलो, इससे ज़्यादा समय चाहिए तो लिख लो, हाँ पॉज कर लो। आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। जो अभी क्लास में मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उनको लिखने को समय दूंगा, अगर आपको कोई डाउट है तो अभी पूछ लो एक बार, अदर आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, ठीक है? नो डाउट, नो डाउट।